परमेश्वर के प्रियजन जो मुझे देख रहे हैं, सबको मैं यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करता हूं। और आज का वचन पहला शमूएल उसका 5 अध्याय है और उसके पहले पद से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे, 4 पद तक। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रिय, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। एबेनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। बताता है वचन कि ये छीन लिया गया था परमेश्वर का संदूक, जो इजरायलियों के लिए आशीष का कारण था, और ये फिलिस्तीनियों ने छीन लिया। और आगे दूसरा पद हमें इस प्रकार से बताता है कि फिर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर वहां पर रख दिया, या पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। प्रियो, इतना तो जरूर है कि फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक का आदर करते हुए अपने ही देवता के आराधनालय में या मंदिर में उसको रखा। इसलिए रखा कि ये परमेश्वर का संदूक है, ये इजरायलियों के परमेश्वर का संदूक है। और ऑलरेडी परमेश्वर के संदूक को सीलो से लाया गया था और इजरायली लोग बहुत बड़ी एक चिल्लाहट के साथ चिल्ला उठे थे और पुकार उठे थे कि परमेश्वर हमारे बीच में है। और फिलिस्तीनियों ने जब ये आवाज सुनी थी, उनकी गूंज सुनी थी कि पृथ्वी गूंज गई है, इतनी बड़ी गूंज क्यों है, वो आपस में कहने लगे थे कि इब्रियों के बीच में उनका परमेश्वर आ गया है। इसलिए उन्होंने पुरुषार्थ बंधाने के लिए कहा कि हे फिलिस्तीनियों, पुरुषार्थ बढ़ाओ। ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसे इजरायली हमारे अधीन हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके अधीन हो जाए। इसलिए पुरुषार्थ बढ़ाओ, दिखाओ, विल शक्ति, विल पावर को दिखाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं इस वचन से सिखाना चाहता हूं कि फिलिस्तीनियों के अंदर कम से कम इतना डर तो है कि परमेश्वर के संदूक को अपने देवता के साथ या अपने देवता के आराधनालय में या मंदिर में रखा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया, फिर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में दागोन के पास रख दिया, पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने परमेश्वर का आदर करते हुए अपने ही देवता के साथ उसे रखा। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये बात आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, इस बात को आपको भी मालूम होना चाहिए। इसलिए लिखा है, वचन बता रहा है कि जब वहां पर यह संदूक पहुंचाया गया मंदिर में दागोन के, तो वचन बता रहा है कि दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। औंधे मुंह परमेश्वर के संदूक के सामने गिरा पड़ा है, और उसको उठाकर उसके स्थान पर फिर से उन्होंने खड़ा कर दिया। ये तीसरा पद हमें बताता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को अपने देवता के साथ रखा कि शायद ये देवता, इनका देवता और हमारा देवता बराबर के होंगे, और अपने घर ना ले जाकर इसे मंदिर में रखा जाए संदूक को। पर आप देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दागोन का देवता, अशदोदियों का देवता या दागोन देवता, उसके सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है या सजदा करता है। ये कहता है कि मैं नहीं हूं, और वहां पर पड़ा है। यानी परमेश्वर इजरायलियों से नाराज था और अपने संदूक को छीनने दिया। इसलिए छीनने दिया क्योंकि ये इजरायली लोग परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे थे, और फिलिस्तीनियों को भी ये दिखाया कि परमेश्वर का संदूक को छीनना तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारा बल नहीं है कि तुमने परमेश्वर के संदूक को छीन लिया और तुम अब बड़ी तरीके से घमंड करते हुए कहे कि हमने परमेश्वर के संदूक को छीन लिया। नहीं प्रियो, परमेश्वर के संदूक को परमेश्वर ने खुद छीनने दिया।
इसलिए छीनने दिया क्योंकि इजरायलियों को सजा दे, फिर फलस्तीनियों को भी सजा दे, और फलस्तीनियों को यह दिखा दे कि तुम्हारा देवता भी परमेश्वर के सामने औंधे मुंह पड़ा है। और यहां पर हम तीसरे पद में देखते हैं कि तड़के उठकर क्या देखा उन्होंने कि दागोन यहोवा के सामने औंधे मुंह पड़ा है। उन्होंने उठाकर फिर से स्थिर कर दिया, फिर से रख दिया। पहली बार देखा कि ऐसा, अरे ये कैसे हो गया परमेश्वर के संदूक के सामने। पहली बार में उनको लगा शायद वैसे पड़ा होगा, वैसे गिर गया होगा, वैसे किसी ने रख दिया होगा, शायद किसी ने शरारत की होगी। पर वचन बताता है मेरे प्रिय, जब हम वचन में देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 4 पद में, फिर अगले दिन की बात है, जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। फिर से अगले दिन सोचने वाली बात है। दूसरे दिन फिर मैं कहता हूं अगले दिन, यानी तीसरे दिन गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया था। हथेलियां यानी हाथ और उसके कहते दोनों, और उसका सिर भी और हथेलियां, दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी पड़ी थी। धड़ उसका रह गया था। सोचने वाली बात नहीं है ये काम किसने किया, ये बात किसने की, ये कौन परमेश्वर का जन है जिसने, या परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, ये सोचने वाली बात है। कौन सा परमेश्वर आप तो जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर। उसको छीनना, उसको हराना, उसके साथ बदतमीजी करना या उसके साथ गलत करना सर्वशक्तिमान के साथ बड़ा महंगा पड़ता है। फलस्तीनियों ने सोचा होगा ये उनके देवता का संदूक है, हम अपने ही आराधनालय में रखते, इससे भी हमें फायदा होगा। कोई फायदा तो नहीं हुआ, पर प्रियो एक बात तो जरूर हुई कि इनके देवता ने भी उसके सामने अपने आप को झुका दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, और ये परमेश्वर का संदूक था। सिर्फ संदूक याद रखना, जो चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जो मन आराधनालय में रखा जाता है, जिसको इजरायली लोग उठा के आगे चलते हैं और इजरायली लोग उसके पीछे चलते हैं। प्रियो मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो आप लोगों से कि देवता को भी मालूम है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संदूक यहां पर आया है, और परमेश्वर ने उसे भी सजा दी, क्योंकि वचन बताता है एक जगह एक है ना दो स्वामी की आप सेवा नहीं कर सकते। फलस्तीनियों ने सोचा कि ये मंदिर है और यहाँ पर ये रखा जाए तो ठीक रहेगा, पर परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक के सामने किसी देवता को खड़ा हुआ मैं देखना नहीं चाहूंगा। परमेश्वर ने ये दिखा दिया कि मेरा संदूक तुमने नहीं, मैंने तुम्हें दिया। तुम छीनने की ताकत नहीं रखते, मैंने खुद इजरायली से छीना है और तुम्हें दिया है, और तुमने उसे अपने देवता के सामने रखा है, और तुम्हारा देवता संदूक के सामने औंधे मुंह पड़ा है। और एक बार तो तुमने खड़ा किया और उसे स्थिर कर दिया, लेकिन अगले दिन उसकी हथेलियां दोनों कटी हुई है, उसका सिर धड़ से अलग है और वो औंधे मुंह पड़ा है। सोचने वाली बात नहीं है कि यहोवा परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर के सामने कोई भी इस तरीके की बात, इस तरीके की मूर्ति जो जीवित नहीं है, जीवित परमेश्वर के संदूक के सामने खड़ी नहीं रह सकती। अगर आपको भी खड़ा होना है तो आपको पवित्र होना होगा, और आप उसकी सृष्टि हैं प्रियो। आपको सही तरीके से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हवाले करना होगा। इजरायलियों से छीनना और फलस्तीनियों का छीना, संदूक का छीना जाना फलस्तीनियों के द्वारा, ये सब परमेश्वर की योजना थी। इजरायली लोग परमेश्वर के संदूक को देखकर चिल्ला रही थी, परमेश्वर के बीच में आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र नहीं हो, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हारे बीच से खुद जाता हूं। और इन लोगों ने उसे छीना, पर हकीकत में वो छीनने की ताकत नहीं रखते। फिर क्या रखते वो लोग? किस तरीके से वो लोग ऐसा कर पाए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है। कई बार आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की बातें करते कि मेरी ताकत से, मेरी वजह से, मेरे ज्ञान की वजह से मैं अच्छा हूं, मेरी वजह से मैं बुरा हूं, मेरी वजह से, मेरा मेरी
ये सब करते करते आप लोग अपने ही ऊपर उस क्रेडिट को, प्रशंसा को लेते हैं। प्रियो, ये खतरनाक है। इजरायली को परमेश्वर ने दिखाया कि देख, संदूक छीन लिया गया। फलस्तीनियों को दिखाया कि ये संदूक जहां तुमने रखा है, तुम्हारा देवता अभी मेरे सामने कुछ नहीं है। सच्चा जीवित परमेश्वर, सच्चाई देने वाला और सच्चाई रखने वाला और सच्चाई देखने वाला परमेश्वर, सच्चाई में चलने वाला परमेश्वर आपको भी उसी में देखना चाहता है। अगर इजरायली सच्चाई से चलते तो कभी भी कोई भी परमेश्वर संदूक को छीन नहीं सकता, उसे टच में नहीं कर सकता। पर परमेश्वर जब आपसे नाराज होगा तो आपके घर से परमेश्वर का वचन चला जाएगा और कहीं और चला जाएगा। आप परमेश्वर को कभी भी नाराज ना करें। आप परमेश्वर संदूक को छीनने ना दें, नहीं तो परमेश्वर खुद उसे आपके घर से निकाल देगा और दुश्मनों के हाथ कर देगा, और आपको तो सजा मिलेगी मिलेगी, साथ में दुश्मनों को भी सजा मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके देवता को भी परमेश्वर ने सजा दी, और ये सजा बड़ी भयानक थी। प्रियो, ऐसा कभी भी आपकी जिंदगी में ये दिन ना आए। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी किसी भी रीति से परमेश्वर को और परमेश्वर की चीजों को छू नहीं सकता। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, अगर कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आपकी आंख की पुतली को, अगर आपको कोई छूता, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना बड़ी भयानक बात है। तो आप कितने कीमती हुए, कितने आप महंगे हैं और कितने बहुमूल्य हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। सोचिएगा प्रियो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वचन पर। ये वचन आपके लिए सचमुच में आशीष का कारण बन जाएगा और पवित्रता का कारण और परमेश्वर के नजदीक जाने का कारण बनेगा, जब आप सच में परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देंगे। नहीं तो आपसे आपका परमेश्वर कोई और ले जाएगा, जो आशीषें आपकी हैं कोई और ले जाएगा, जो हक आपका है वो हक कोई और ले जाएगा। और वो भी परमेश्वर ऐसा होने देगा जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने संदूक को छीनने दिया, ताकि उन्हें दिखा दे कहां पर तुमने मेरे संदूक को रखा है, और तुम्हारा देवता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे सब कुछ यहाँ पर औंधे मुंह पड़े हैं। जबकि पूरे फलस्तीनियों को है ना उसके सजा मिलेगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे। पर इजरायलियों से परमेश्वर हट गया है, ये बड़ी दुख की बात है। प्रियो, ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सी शिक्षा देना चाहते हैं। आप इसको देखिएगा, औरों तक भी इसको पहुंचाइएगा, और हमें प्यार दीजिए मसीह यीशु में, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, वचन आपके लिए भेजते हैं कि आप इसे देखते हैं। आप मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ अगली वीडियो में। जय मसीह।